हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली उपसर्ग और प्रत्यय एवं उसके भेद भी बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को अब शुरू करती हूँ और जानते हैं सबसे पहले कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो उपसर्ग वैसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये ऐसा शब्दार्थ है जो किसी शब्द के पहले जुड़ेगा और उसका अर्थ को बदल देगा, तो उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि वन क्या है, शब्द है और इसके पहले हम अन उपसर्ग को जोड़ देते हैं। वन शब्द के पहले हम अन उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, अनबन बन गया। और अनबन का अर्थ क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। तो क्या हो गया, अन इसमें सबका उपसर्ग हो जाएगा और बन गया शब्द है, दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, अनबन हो गया। और अनबन का अर्थ क्या हो गया, मन मुटाव। तो क्या कहता है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा और उसका अर्थ को बदल देगा, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि प्रजर्सन, तो पर आपका उपसर्ग हो गया, सन आपका शब्द हो गया, दोनों को जोड़े तो पर्सन हो गया। और पर्सन का अर्थ होता है अधिक, पर्सन का अर्थ क्या होता है, अधिक। तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वो ऐसा शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, क्या बोला, वो ऐसा शब्दार्थ जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ को भिन्न अर्थ प्रकट दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये वैसा शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर और उसका जो है भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि भला, भला क्या हो गया, शब्द हो गया और भला में हम आई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, भलाई हो गया। भलाई का देखिए इसका क्या कर दिया, भिन्न अर्थ को प्रकट कर दिया, इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ये किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसका अर्थ जो है भिन्न प्रकट करेगा, तो इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम प्रत्यय के भेद देखते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद है, दो भेद है। कौन कौन से है, तो कृदंत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है। तो पहले हम जानते हैं कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो क्रिया की मूल धातु के पहले लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया की मूल धातु के पहले लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि नाच, नाच क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया प्लस ना, ना क्या हो गया, आपका क्रिया की मूल धातु होती है ना, ना क्या है, मूल धातु का, इसके पहले क्या लग गया, प्रत्यय लग गया है नाच। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाचना हो गया। क्या बन गया, नाचना। तो नचना क्या हो गया, कि नया शब्द बन गया। इसी तरीके से खेल जोड़ ना, तो इसमें ना क्या है, मूल धातु है। मूल धातु के पहले किस प्रत्यय को जोड़े, खेल प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या होगा, खेलना हो गया। तो ये क्या हो गया, नया शब्द हो गया। तो क्रिया की मूल धातु के पहले लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब हम जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो क्रिया को छोड़कर बाकी अन्य के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि क्रिया को छोड़कर बाकी अन्य के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अच्छा जोड़ ई, इसमें ई क्या आपका प्रत्यय है, अच्छा क्या है, आपका शब्द है। तो अच्छा में जोड़ दिया प्रत्यय ई, तो क्या होगा, अच्छा ही हो गया। यानी कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। क्रिया को छोड़कर बाकी अन्य के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते थे। क्या होगा, आपका तद्धित प्रत्यय हो गया। तो इस तरीके से आपका उपसर्ग खत्म हो गया, प्रत्यय भी खत्म हो गया। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद हो तो शेयर करना न भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।